नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भागवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 17 श्लोक संख्या नंबर 17। 1 17 17 निकालिए। धर्मुवाच 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 एतत्व पांडवेनां एतत्व पांडव्यानां एतत्व पांडव्यानां युक्तम् आर्तभ्यं वच युक्तम् आर्तभ्यं वच युक्तम् आर्तभ्यं वच येषां गुणगुणैः कृष्णो येषां गुणगुणैः कृष्णो येषां गुणगुणैः कृष्णो तौत्यादो भगवान् कृता तौत्यादो भगवान् कृता तौत्यादो भगवान् कृता। शब्दार्थ धर्म उवाचा मूर्तिमंत धर्म ने कहा ये सारे वह आपके द्वारा पांडव्या नाम पांडव मनुष्यों का युक्तम के उपयुक्त आर्त कष्ट भोगने वाला अभ्यम समस्त भय से मुक्ति वचा शब्द येषाम उन गुण गणय योग्यताओं से कृष्ण ने भी दौत्य आदो दूत कर्म इत्यादि भगवान कृता संपन्न किया। हरे कृष्णा। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद। धर्म ने कहा अभी आपने जो शब्द कहे हैं वे पांडव वंशीय व्यक्ति के लिए सर्वथा उपयुक्त हैं। पांडवों के भक्ति पूर्ण गुणों से मोहित होकर ही भगवान श्री कृष्ण ने दूत का कर्तव्य निभाया। हरे कृष्णा। धर्म ने कहा अभी आपने जो शब्द कहे हैं वे पांडव वंशीय व्यक्ति के लिए सर्वथा उपयुक्त हैं। पांडवों के भक्ति पूर्ण गुणों से मोहित होकर ही भगवान श्री कृष्ण ने दूत का कर्तव्य निभाया। हरे कृष्ण। ईश्वर का हिंदी तात्पर्य इस प्रकार श्रील प्रभुपाद द्वारा है, सरल स्पष्ट है, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। महाराज परीक्षित द्वारा जो आश्वासन तथा वचन दिए गए वे उनकी वास्तविक शक्ति की अतिरंजना करने वाले ना थे। महाराज ने कहा था कि धर्म का उल्लंघन करने वाले यदि स्वर्ग के निवासी हों तो भी वे उनके कठोर शासन से बच नहीं सकते। वे मिथ्या ही
गर्वित नहीं थे, क्योंकि भगवत भक्त भगवान के इस समान और कभी कभी उनकी कृपा से उनसे भी बढ़कर शक्तिशाली होता है। और यदि भक्त कोई वचन देता है तो भले ही सामान्य रूप से उसका पूरा होना कठिन लगे, लेकिन भगवान की कृपा से वह ठीक से पूरा हो जाता है। पांडवों ने अपनी अनन्य भक्ति तथा भगवान के प्रति पूर्ण शरणागति द्वारा भगवान का साथ बनना या कभी कभी पत्थर वाहक बनना संभव हो पाया। भक्तों के लिए भगवान द्वारा किए गए ऐसे कार्य उन्हें अत्यंत भाते हैं, क्योंकि भगवान उन अनन्य भक्तों की सेवा करना चाहते हैं जिनके पास भगवान की पूर्ण प्रेम पूर्ण सेवा करने के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं होता। भगवान के विख्यात सखा सेवक अर्जुन के पौत्र महाराज परीक्षित अपने पितामह की ही भांति शुद्ध भक्त थे। अतएव भगवान सदैव उनके साथ थे, यहाँ तक कि जब वे माता के गर्भ में थे और उन पर अश्वत्थामा के ज्वलंत ब्रह्मास्त्र का प्रहार हुआ था, तब भी वे उनके साथ थे। भक्त सदैव भगवान के संरक्षण में रहता है, अतः महाराज परीक्षित द्वारा दिया गया संरक्षण का आश्वासन निरर्थक नहीं हो सकता था। धर्म ने इस तथ्य को स्वीकार किया और राजा को अपनी उच्च प्रतिष्ठा के अनुकूल आश्वासन देने के लिए धन्यवाद दिया। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं श्रीरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनं सहितं श्रीचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहितं श्रीविशाखान्वितान् नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रचार भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाशाणदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वैष्णवानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। इतनी देर से महाराज परीक्षित धर्म रूपी बैल और पृथ्वी रूपी गाय से बात कर रहे थे। उन्हें आश्वासन दे रहे थे, चिंता की कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं, मैं आ गया हूँ, अब किसी को क्षमा नहीं किया जाएगा इस अपराध के। और जो अपराध भले किसी ने स्वर्ग के किसी देवता के कहने पे भी क्यों ना किया, उसको भी नहीं छोड़ूंगा। हम जब कोई होते ना संसारिक भाषा में कोई समस्या आ गई तो एक मित्र दूसरे मित्र से कहते हैं तो चिंता नहीं कर, मैं हूं ना, ऐसा बोलेगा, देखूंगा मैं। इस संसारिक स्तर पर कुछ किया नहीं जा सकता। संसारिक स्तर किसे बोलते हैं? तो भक्ति से रहित व्यक्ति वो संसार में। तो लेकिन यहां पर परीक्षित महाराज बड़े कठोर शब्द बोलते हुए इस बात का आश्वासन दे रहे थे धर्म रूपी बैल को, अब चिंता की कोई बात नहीं, किसी को माफ नहीं किया जाएगा, कठोर दंड दूंगा मैं। और यह उसके बाद ये पहला श्लोक है, धर्म रूपी बैल जो बोलते हैं
आपने ये बोला है अतिरंजना, अतिरंजना का मतलब कोई बढ़ चढ़ के नहीं बोल रहे आप अपने चरित्र के अनुरूप ही बोल रहे हो। आप कर सकते हो, यू कैन डू, आप ये सब कुछ कर सकते हो, दंड दे सकते हो। ये बात क्यों? क्योंकि भगवान, आप भक्त हैं और भगवान श्री कृष्ण आपके पीछे बैठे हैं। आपकी बैक पे कौन है? भगवान है। तो जिसकी बैक पे भगवान है वो तो कुछ भी कर सकता है, उसे कुछ भी करने में दिक्कत नहीं। महाराज परीक्षित, या हम पढ़ते भी इसमें भगवद गीता में भी एक श्लोक आता है, क्षिप्रम भक्ति धर्मात्मा शाश्वत शांति निकच्छति कौनते प्रति जाने ही नामे भक्ति अपन। कौनते पुत्र, तू घोषणा कर रहे, और कैसे कर? निडर होके कर। तू बोलेगा ना कि मैं हूं ना किसी को, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं। तू निडर होके घोषणा कर दे कि मैं अपने भक्त का कभी भी अनिष्ट नहीं होने देता। तो निडर होके घोषणा कर। अर्जुन क्यों करे? आप करो, होना तो आपकी कृपा से काम। आप क्यों नहीं करते? भगवान क्यों कहते हैं अर्जुन को तू कर? क्योंकि भगवान बोलते मैं अपना वचन तो तोड़ सकता हूं, लेकिन अपने भक्त का दिया हुआ वचन नहीं करूंगा। तो पहले इसी से शुरू करते हैं। इसमें एक महाभारत में एक प्रसंग आता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम पुराण का भी एक श्लोक है, अहम भक्त प्रधीनो ही असवतंत्र इव द्विजा, ही असवतंत्र इव द्विजा साधु भी ग्रस्त हृदय। मैं हृदय में बैठा हूं तो हृदय मेरा ही है। साधु भी ग्रस्त हृदय भक्त भक्त जन प्रिय, को भक्त नहीं भक्तों का भक्त है, वो मेरे को अति प्रिय है। दास 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 अनुदास, वो फिर भर्तु जद पद का मल्यो दास 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 अनुदास, 3 बार बोलेगा, बोले अनुदास, उसका दास के दास का भी अनुदास, वो भी मेरे को सर्वाधिक प्रिय है, क्योंकि मेरे भक्त का दास वो मेरे को सबसे। इसलिए बोला जाता है कि भगवान की भक्ति करने के बजाय किसी भक्त को पकड़ लोगे ना तो अपना काम जल्दी, इसको नहीं। क्योंकि भक्त आपके अंदर का अहंकार खत्म करवा देगा। ईगो होती है जो झुकने नहीं देती। तो गुरु भगवान का प्रतिनिधि होता है, भक्त जो होता है भगवान का प्रतिनिधि होता है। तो उसको ट्रेंड किया जाता है एक व्यक्ति को कि पहले झुकना सीखे, आगे उसके प्रतिनिधि के आगे नहीं झुकेगा, भगवान के गुरु के आगे नहीं झुकेगा तो कल का तो मेरे को भी आंखें दिखाएगा। तो पहले भक्त के माध्यम से, गुरु के माध्यम से भगवान उसको झुकना सिखाते हैं। झुक पहले, विनम्रता ला अपने, तो छोटी छोटी बात के ऊपर नाक पे मक्खी नहीं बैठने, बोल कैसे दिया तूने ऐसे। तो इसलिए भगवान क्या बोलते हैं कि पहले झुकना सीख, झुकना सीखेगा तो ही आगे तू मेरे आगे झुकेगा, नहीं तो कल को मैं सीधा डायरेक्ट आगे तो कल को मेरे को आगे। इसमें श्रीमद् भागवतम पुराण में आता है, जब कौनते प्रति जाने ही न में भक्त पन्नश्यति, ये श्लोक में भगवद गीता को बोला कि मेरे भक्त का पतन नहीं होता। ऐसी प्रतिज्ञा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से करवाते, तू घोषणा कर निडर हो। तो इसका आशय ये, अर्जुन को जब बोला युद्ध शुरू होने वाला है
मैदान के बीचों बीच खड़े हैं। भगवान ने पहले ही अपने हाथ में शस्त्र ना लेने की प्रतिज्ञा की हुई थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं निहत्था हूँगा और मैं युद्ध नहीं करूँगा। भगवान ने ये प्रतिज्ञा की थी, एक तरफ मैं हूँगा निहत्था, एक तरफ मेरी नारायणी सेना। और वहीं पर जब ये बात भीष्म पितामह ने सुनी तो श्रीमद् महाभारत का जो श्लोक है, आजू जो हरि ही न शस्त्र गाऊं तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सुत न कहूं। भीष्म पितामह भी प्रतिज्ञा की, मैं भी शांतनु पुत्र नहीं अगर मैंने आपके हाथ में शस्त्र। तो एक तरफ अर्जुन को बोलते हैं अपने भक्त का अनिष्ट नहीं होने देता, तो इस बात की सत्यता कहां पर आती है? जब भीष्म पितामह ने जो प्रतिज्ञा कर ली थी इनके हाथों से मैं शस्त्र, तो उन्होंने उठवा के दिखाया, नहीं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दिया कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। किस लिए? कि मेरे भक्त की, भीष्म पितामह भगवान के 12 प्रमुख भक्तों में से एक, 12 महाजन हुए जिनको भगवान श्री कृष्ण के बारे में सारी जानकारी, संपूर्ण जानकारी तत्व से जानते। तो उसमें से यहाँ पर ब्रह्मा शंकर जैसे हैं, तो उनमें भीष्म पितामह भी उन 12 में से एक थे। तो उस भक्त ने जब प्रतिज्ञा कर लिया तो ये भगवान बोलते हैं कि भगवान भक्त को और भक्त भगवान को होड़ लगी होती है दोनों की एक दूसरे के साथ गुत्तम गुत्ता होने की। किस बात को लेके? प्रेम के वशीभूत। हरे कृष्ण। तो परीक्षित महाराज द्वारा जो आश्वासन दिए गए वे उनकी वास्तविक शक्ति की अतिरंजना करने वाले ना थे। महाराज ने कहा था कि धर्म का उल्लंघन करने वाले यदि स्वर्ग के निवासी भी हों तो वो भी उनके कठोर शासन से बच नहीं सकते। जिसने आपकी दुर्दशा ये की, महाराज परीक्षित बोलते बैल रूपी धर्म को, अगर किसी ने वो सामने जो कली खड़ा है जो उसको 3 पैर काट चुका है, कि अगर इसने स्वर्ग के किसी देवता के कहने पे भी की है तो वो भी मेरे कठोर दंड से बचेगा नहीं, भुगतना पड़ेगा उसे भी। क्योंकि भगवत भक्त भगवान के समान और कभी कभी उनकी कृपा से उनसे भी बढ़कर शक्तिशाली, और यदि भक्त कोई वचन देता है तो भले सामान्य रूप से उसका पूरा होना कठिन लगे, लेकिन भगवान की कृपा से वह भी पूरा हो जाता है। उसे पूरा करने के पीछे फिर भगवान की कृपा आ जाती है। भक्त को कुछ कहना नहीं पड़ता, कुछ लेना नहीं पड़ता, कुछ देना नहीं पड़ता, लेकिन भक्त की डेफिनेशन क्या है? और श्रीमद् भागवतम पुराण में बोली गई, विमुंचति यदा कामान मानवो मनसी स्थितान तरहि एव पुंडरीकाक्ष भगवत्वाया कल्पते। वो व्यक्ति जिसने अपने मानव मन से स्थितान, अपने मन के अंदर संसारिक कोई भी कामना अभिलाषा कोई नहीं रखी, संसार की कोई नहीं रखी, विमुंचति छोड़ चुका सब, एक ही कामना एक ही अभिलाषा है कि कृष्ण प्रेम मेरे अंदर पैदा हो जाए। तरहि एव पुंडरीकाक्ष, नहीं, पुंडरीकाक्ष भगवान का एक नाम है, भगवत्वाया कल्पत है, वो भगवान के समान ऐश्वर्य वाला, वो खुद भी उसका स्वमेव अधिकारी बनता चला जाता है। जो ऐश्वर्य भगवान का है वही ऐश्वर्य फिर भगवान के उस भक्त को भी प्राप्त हो जाता है। वो अलग बात है कि भक्त कभी अपने लिए कभी कोई किसी ऐश्वर्य की कामना नहीं करता, मेरे को ऐश्वर्य चाहिए, मेरे को कोई रिक्वायरमेंट है, नहीं। वो भगवान के साथ यही एक प्रभुपाद जी एक बड़ा सुंदर लिखे हैं कि ये एक प्रतियोगिता चलती है भगवान और भगवान के भक्तों के बीच में। प्रतियोगिता क्या होती है कि भक्त भगवान को देना चाहता है और भगवान भक्त को देना चाहते हैं, दोनों ही एक दूसरे से कुछ लेने के लिए तैयार नहीं है। मुंह से कुछ बोले
मन में कुछ लाए तो मैं इसको तुरंत पूरा करूं, अविलंब अविलंब उसकी इच्छा को पूरा करूं। और भक्त मांगना नहीं से कुछ, इससे कुछ नहीं चाहिए, क्या मेरे को इसकी सेवा करनी, दैट्स ऑल, चाहिए कुछ नहीं। मानव मन से स्थितान विमुंचति यदा कामान, कोई इच्छा नहीं, संसार की कोई इच्छा नहीं। जन्मनि जन्मनि भक्तिर भक्ति भक्तिर भक्ति अहेतु की त्वाय, अहेतु की भक्ति। इस संसार में हमारे फंसने का कारण क्या है? डिमांड्स है, डिमांड्स है हमारी, ये भी मिल जाए, ये भोग लें, ये भी मिल जाए, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रभा जी कहते वो भी कोई अब देखिए, प्रभा जी हमारे सामने एक एग्जाम्पल है। वो व्यक्ति 14 बार पूरी दुनिया का चक्कर लगाए और लेके निकला था 40 रुपए। इच्छा क्या थी? कि भगवान के लिए प्रचार करना है। इच्छा क्या थी? भगवान के लिए प्रचार करना है। और उसको क्या नहीं दिया भगवान ने? उसको कहाँ कमी रखी? हमारे आजकल ना एक ट्रेंड चला हुआ है शादियों का, वो डोली लेके जाते हैं, तो लिमोजिन गाड़ी में डोली लेके जाए, वो 50,000 रुपये शायद लेते हैं, 2-3 घंटे का गाड़ी में डोली वो डेस्टिनेशन से घर तक लेके जाते हैं। 50,000 रुपये में लिमोजिन गाड़ी जाती है, 3 घंटे के लिए वो डोली घर छोड़ के आएगी। ये बिजनेस चला हुआ है जहाँ पंजाब में तो बहुत है। और 1965 में प्रभा जी लिमोजिन गाड़ियों में घूम रहे हैं। ये 2000 अब की बात मैं बता रहा हूँ। 1965 में लिमोजिन गाड़ियां उनके आ रही हैं, उन लेके जाना, कथा है उनकी, वहां पर कथा है, तो लिमोजिन गाड़ी में जा रहे हैं। और मैंने भी बोला कि भक्त कभी डिमांड नहीं करता। प्रभा जी का कथा था, बहुत भव्य आसन लगा, जबरदस्त आसन, देख के तबीयत खुश हो जाए, इतना बड़ा नहीं। और जब कथा खत्म हुआ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये सन्यासी हो और वैराग्य और ज्ञान की कथा करते हो, तो आपको ये इतना भव्य आसन, इतना ऐश्वर्य किसी सन्यासी भक्त को क्या उचित है? तो पापा ये प्रेशर बोले, मैंने कब डिमांड किया था मेरे लिए इस तरह का आसन लगाए? लेकिन हाँ, जिन्होंने लगाया है मेरे लिए, उनका कल्याण अवश्य होगा। भक्त को भगवान जैसा मान सम्मान मिलना चाहिए, प्रभा जी बोलते हैं, क्योंकि भक्त वो देता है किसी को कि जो इस संसार में और कोई नहीं दे सकता। इस संसार से बाहर निकलने का रास्ता तो और नहीं कोई दे सकता। और किसी देवी देवता को, सब अपने अपने में मस्त है, अपनी अपनी भक्ति समान, अपना मान सम्मान चाहते हैं। लेकिन भक्त जो होता है वो अपना मान सम्मान नहीं चाहता, वो चाहता है कि दुनिया भगवान की तरफ चलता है। ये दुख उठा रही, क्यों दुख उठा रही? मैं आराम से आनंद में जीवन बिता रहा हूं, तो मेरे सामने जो बैठे ये सारे आनंद में जीवन इनका भी होना चाहिए। संसारिक लोग होते हैं पर सुखा दुखी, दूसरे के सुख को देखकर दुखी होते हैं। लेकिन भक्त होता है पर दुखा दुखी, दूसरे के दुख को देखकर दुखी होता है। क्यों ये ऐसा कर रहे हैं? शील प्रभा लीला अमृत में एक प्रसंग आता है, पहले भी एक बार सुनाया था, डेट्रॉइट का। डेट्रॉइट में एक छोटा सा मंदिर था, इस्कॉन का, यूएसए में डेट्रॉइट। तो उसका लीज खत्म हो गया। 1970 में, 1969 में किया था, उसका स्थापना हुआ था। तो 1975 में आके उसकी लीज खत्म हो गया।
तो एक तो सेकंड स्टोरी पे था, सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ता था, तो कई लोग सीढ़ी नहीं चढ़ते थे, वहाँ व्यवस्था नहीं था लिफ्ट का। तो भक्त चाहते थे कि अब जो नई ये मंदिर छोड़ दिया जाए, नई जगह ढूंढा जाए। तो उसके लिए प्रभुपाद को चिट्ठी लिखा, और देखिए प्रभुपाद जी इतना प्रचार किए, ये बड़ी विशेष बात बताता हूँ। और उन्होंने ड्यूरिंग अपने 1965 से लेकर 1977 तक, हमने 10-12 साल में, उन्होंने पूरी लाइफ में उस टर्म के दौरान कभी भी फोन का इस्तेमाल नहीं हुआ उनके हाथ से। 3 कॉल उन्होंने की, बस 3 टेलीफोन कॉल हुई। और प्रचार कैसे हुआ? पत्थर लिखते हुए, चिट्ठी में किसी ने समस्या लिखी, उसका जवाब चिट्ठी से दिया जा रहा है। तो नहीं, उस परिस्थिति में भी प्रभुपाद ने कितना मतलब प्रचार करके दिया। किस लिए, कैसे संभव हो सका? कि विमुंचति जदा कामा, मानवो मन, अपनी कोई इच्छा नहीं थी, जो भी इच्छाएं थी भगवान को लेकर थी। ये प्रचार कार्य होना चाहिए। तो उन्होंने चिट्ठी लिखा, प्रभुपाद जी का जवाब आ गया, ठीक है आप 2-4 जगह देख लो, उसको फाइनल कर देंगे, मैं आ जाऊंगा तो मेरे को बता देना। 3-4 जगह आपने ढूंढ ली तो मैं आऊंगा तो देखूंगा, उसको फाइनल कर देंगे। तो डेट्रॉइट के मंदिर वालों ने उस जगह देखनी शुरू किया, तो 3-4 जगह ढूंढी, लेकिन एक जगह बहुत अच्छी थी, बहुत महंगी थी। अब भक्त चाहते थे कि अपना ही मंदिर होना चाहिए, तो उन्होंने वो जगह पसंद की 3-4, और प्रभुपाद जी को बुला लिया। प्रभुपाद जी आ गए और एक एक करके जगह दिखाई। तो चौथी जगह जो दिखानी थी, वो थोड़ा हेजिटेशन फील कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो जगह उस स्थान पर थी जहां पर चारों तरफ सिर्फ कुख्यात अपराधी, असामाजिक तत्व, वहां पर ड्रग सप्लायर, तस्कर और कोई चोर चकेश, बस सारे वही लोग थे। तो हेजिटेशन फील कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी को उन्होंने बोला, प्रभुपाद जी जगह तो ठीक है, लेकिन वो है उस जगह पर, तो भाई वही तो जगह सबसे उपयुक्त है इस्कॉन का मंदिर खोलने के लिए, और वही तो इसकी जरूरत है। इस्कॉन टेम्पल की जरूरत भी उसी स्थान पर है। कोई चोर चक्के रहते हैं, क्या करेंगे? बुलाओ, उल्टा उनको इनवाइट करो, चोर चक्कों को, आओ भी मंदिर में आओ, प्रसाद खिलाओ उन्हें, और फिर बोलो जो चीज उठा के ले जानी चाहते ले जाओ। खुद उनको बोल दो कि ले जाओ जो ले जानी चाहते हो, आपको जो चीज जरूरत है मंदिर से ले जाओ। तो प्रभुपाद जी ने वही जगह आपने पहले, सबसे पहले वो जगह दिखानी चाहिए थी। तो भक्तों ने प्रभुपाद जी को कार में बिठाया। प्रॉपर्टी डीलर एक लेडी थी, और किसी मोटर इंडस्ट्री का वो मालिक था, वो एक हवेली थी बहुत बड़ी, उसको भी बुला लिया। टाइम फिक्स हो गया और चले गए सब गाड़ी में बैठ। उसका ये वर्णन है बड़ा सुंदर, एक पैरा मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद जी ने कहा कि तुरंत उस स्थान पर लेकर चलो यहाँ और वहां पर जाकर प्रतिदिन 24 घंटे हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करो। यदि कोई चोर आता तो हम कहेंगे आओ, पहले प्रसाद खाओ, और फिर जो चाहे वो ले जाओ। हमारे पास है ही क्या, हम लेके क्या आए थे, और जो उनको देंगे तो भगवान ही उनको देंगे, और क्या देंगे? उनका कल्याण होगा। अगर मंदिर से कुछ ले भी चले जाएंगे तो उनका कल्याण होगा। और जब मालिक ने, उस हवेली के मालिक ने उन्हें मकान में घुमाया, तो प्रभुपाद जी को बहुत अधिक पसंद आया।
वह राजसी इमारत 4 एकड़ भूमि में स्थित थी और उसके चारों ओर पत्थर की एक ऊंची दीवार थी। उसमें बगीचे थे, पगडंडियां थी और बिना मरम्मत पड़ी हुई थी। तो उसमें फुवारे भी थे, तैरने के तालाब भी थे। कुछ भक्तों के विचार से वह इमारत बहुत तड़क भड़क वाली थी और उसकी उश्रृंखल साज सज्जा 1920 ईस्वी की लगती थी, किंतु शिला प्रभुपाद जी को उसमें महान संभावनाएं दिखी। ये हवेली ठीक है। और ज्यों ही उन्होंने ड्योढ़ी में पैर रखा और इटली की अलंकृत टाइलें और संगमरमर की मेहराबें, मेहराबें किसे बोलते हैं कि जैसे भगवान जी के विग्रह होते ना, तो उनके लेफ्ट और राइट संगमरमर के पेडेस्टल से बने होते हैं, बड़े जबरदस्त। हम मेहराबें थी। मेहराबें देखी तो मुस्कुराने लगे। प्रभुपाद जी का पूरा दल उस सभा कक्ष में प्रविष्ट हुआ, जिसकी ऊंची भीतरी छत पुरातन शैली में तराशी हुई पत्तियों, गुलाबों और हाथ से बने प्लास्टर के पुष्पों से आच्छादित थी। इसके आगे एक डांसिंग रूम था जिसका फर्श संगमरमर का बना था और जिसकी मेहराबी छत, उसमें छतों में भी उस तरह जो बने हुए थे, इस तरह रंगी थी वह बादलों और तारों से आच्छादित संध्या कालीन नीला आकाश लगती थी। हरे कृष्णा। विशेष प्रकाश योजना के कारण वह प्राकृतिक तारों के प्रकाश का प्रभाव उत्पन्न करते थे। कक्ष के एक सिरे पर 3 मेहराबें उस डिजाइन से ठीक ठीक मिलती थी तो प्रभुपाद जी ने अपने मंदिरों में अर्चा विग्रह की वेदिकाओं के आए दाएं स्वीकृत की थी। वहां 3 वेदिकाएं स्थापित की जा सकती थी। प्रभुपाद जी के मन में आया, अब ध्यान से इस मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, कि एक डिवोटी उस बिल्डिंग को देख रहा है और बिल्डिंग को देखते हुए उसके दिमाग में क्या आ रहा है कि ये जो सामने वाला डांसिंग रूम है, इसमें भगवान जी के विग्रह स्थापित किए जा सकते हैं। बिल्डिंग देखते हुए उसके मन में ये विचार आ रहा है कि यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर ये होगा। आगे एक रसोई घर था, वहां पर भगवान के प्रसादम की व्यवस्था हो सकती है। बिल्डिंग देख रहे हैं, लेकिन अब उनका देखने का नजरिया क्या है कि यहाँ पर ये भगवान जी के विग्रह होंगे, यहाँ पर भगवान जी का प्रसादम बनेगा, यहाँ पर तैयार होगा, ये भगवान जी के वस्त्र रखे जाएंगे, भगवान जी, मतलब पूरा एक पिक्चर उनका, वो जो एक मॉडर्न हवेली थी, वो पूरी की पूरी उनके माइंड में जो माइंड सेट हो रहा था कि ये बिल्डिंग एक मंदिर है, बिल्डिंग नहीं है। ये जो एक उनके माइंड में जो विजुअलाइज हो रही थी चीज कि ये मंदिर है, ये हवेली हुली नहीं है, मेरे को हवेली नहीं दिख रही है। हम बोलते ना विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्ती चुनि पंडिता समदर्शिना। तो पंडित होते हैं, पंडित बोले विद्वान व्यक्ति। जो विद्वान व्यक्ति होता है वो गवी हस्तनी सुनी चव पाके, चंडाल खाने वाला, सॉरी मांस का, कुत्ते का मांस खाने वाला चंडाल, और गाय हस्तनी विद्या विनय संपन्न, जो विद्या विनय एक विद्वान पंडित ब्राह्मण, सॉरी, इन सभी में कोई भेद नहीं देखता। ये सभी के सभी भगवान के जीव हैं, भगवान के अंश हैं। एक तो ब्राह्मण है, एक तो चंडाल मांस खाने वाला, तो ये सब भगवान के जीव हैं। दृष्टि है पंडिता समदर्शिना, उसकी दृष्टि में क्या चलता है, ये सब भगवान के जीव। हम संसारिक हैं, बद्ध जीव हैं, हमारे को ये विकास है, ये राकेश है, ये वैभव है, ये हमें ये, लेकिन जब विद्वान होता है तो ये सारे के सारे भगवान के अंश बैठे, भगवान के जीव बैठे हैं। और क्या बोलते हैं, जो माम पश्यति सर्वत्र सर्वमयि च पश्यति, जो सब जगह मेरे को देखता है और सब में मेरे को देखता है, सब जगह देखता है मेरे।
हमें तो सब जगह भगवान दिखते नहीं, और सब में भगवान नहीं दिखते। हमें तो देखने में ये अलग अलग ये दिखते हैं, इनके नाम में मालूम है ये तो सब बद जीवन। तो हमारी दृष्टि अलग देखने की, और भक्त का दृष्टिकोण देखने वाला अलग। तो भक्त उस बिल्डिंग को देख रहा है और उसके मन में ये विचार चल रहा है कि यहाँ पर ये बनाऊंगा, यहाँ पर ये बनाऊंगा, यहाँ पर ये बनाऊंगा, यहाँ पर ये बनाऊंगा, इतनी बड़ी हवेली देखते हुए। फिर प्रभुपाद जी का पूरा दल इमारत में स्थित एक ऐसे जलागार पर पहुंचा जिसमें कई क्रीड़ा नौकाएं रखी जा सकती थी, किश्ती। और इस जलागार का मुंह एक नाले में खुलता था जो निकट में स्थित डेट्रॉइट नदी में पहुंचता था। प्रभुपाद जी ने मन में सोचा, प्रचार कार्य के लिए भक्त कोई भी नौका प्राप्त करके दूसरी जगह भी जा सकता है। देखिए, हम नौका देखे भाई यार, ये तो बोटिंग भी है, बोटिंग भी हो जाएगी यहाँ। और वो कह रहे आपने नहीं आना, मेरे डिवोटी प्रचार कार्य करने के लिए नदी पार करके दूसरे उसमें भी पहुंच सकते हैं। और ज्यो ज्यो, हरे कृष्णा, ज्यो ज्यो प्रभुपाद जी अपने दल सहित एक के बाद दूसरे विशाल कक्ष में प्रवेश करते जाते, उन्हें उनके उत्कीर्ण प्रसार स्तंभ, हाथ की नक्काशी वाले फर्श, इटली और यूनान की टाइलों से जुड़ी दीवारें, सुनहरी पत्तियों से निर्मित आकृतियों से अलंकृत छत्ते देखने को मिलती रही। कई कमरे दुष्प्राप्य शीशे के झाड़ फनूस से सजे थे। वहां निवास कक्ष में पुस्तकालय कक्ष थे, भोजन कक्ष थे, बिलियर्ड कक्ष था और संगीत कक्ष थे। दो मुख्य शयन कक्ष थे, अनेक अन्य शयन कक्ष थे, सभी अपने में अति रंजित शान शौकत वाले। और प्रभुपाद जी ने भक्तों से एकांत में कहा, इसका एक एक कमरा समुचे मूल्य के लायक है, लेकिन ये भगवान के ही लायक है, ये ऐश्वर्य भगवान के ही लायक है। ये भगवान के लिए ये हवेली हो सकती है और किसी के लिए नहीं। अब प्रभुपाद ने भक्तों को अपना फैसला सुना। अब ये महत्वपूर्ण बात है क्या कि प्रभुपाद जी जब हवेली देख लिए, मालिक भी बैठा है, प्रॉपर्टी डीलर एक लेडी है वो भी साथ में है, और इनके अपने शिष्य भी इनके साथ में, तो बाहर आके गार्डन में एक टेबल के ऊपर आके बैठ गए, टेबल चेयर्स के बाद। और अब प्रभुपाद जी उनको बोलते क्या है, सीधा हवेली के मालिक को, लॉरेंस फिशर उसका नाम था, क्या बोलते हैं, देखो भाई हवेली तो देख ली, बहुत पसंद है, लेकिन हमारे पास पैसा कोई नहीं देने के लिए, तो क्या आप इसे दान में दे सकते हो हमारे को? वो जैसी उन्होंने ये बात बोली तो जो उनके साथ उपेंद्र और 3-4 शिष्य, वो ऐसे ऐसे मुंह करके मुंह इधर कर ले, प्रभु जी क्या बात कर रहे, अपने वहां तो फकीर, हम तो भिखारी, तो भगवान के लिए ये हवेली आप डोनेट कर दो तो आपका कल्याण होगा। और जो क्रेजी और फिशर, लॉरेंस फिशर बोला, और मैं इस हवेली के माध्यम से मैंने कितनी उम्मीद लगा के बैठा हूं, मैंने अपने कितने काम पूरे करने, इसकी जो पेमेंट मिलेगी, और आप कहते हो कि दान में दे दो, ऐसे नहीं हो सकता। तो प्रभुपाद जी देखिए अपने शिव तो मुंह ने मिला रहे, वो तो प्रॉपर्टी डीलर को लेके आए थे, भाई बात कराओ हवेली देखेंगे। अब जब उन्होंने देखा प्रभुपाद जी ने कोई उनके इधर उधर नहीं देख रहा, तो प्रभुपाद जी ने उसको फिर बोला, भाई हमारे पास कुछ नहीं है देने के लिए, कुछ नहीं, और उठ लिए, और उठ के चल के जब वापस गेट की तरफ चलना शुरू किया तो एकदम रुक गए। डिमांड क्या है, आपकी डिमांड क्या है? तो बोला जी मेरे को $3,50,000 चाहिए, $3,50,000। किस व्यक्ति से कहा जा रहा है? जो व्यक्ति अपनी जेब से 40 रुपए लेके भारत से निकला, और कितने की उससे कहा जा रहा है कि हवेली खरीदने के लिए $3,50,000, और वो भी
आप आज के टाइम में उसकी कैलकुलेशन करें, अब तो कितने की होगी और 1975 की बात है जी। तो प्रभुपाद जी बोले इतने तो नहीं है, और मुड़े फिर बोले 3 लाख में डन करता तो बता, $3 लाख में तो डन करता तो बता। सोचना पड़ेगा। हवेली का मालिक बोला सोचना पड़ेगा मैं, और प्रभुपाद जी बोले ठीक है बता देगा। अगले दिन अपने पुराने मंदिर में प्रभुपाद जी बैठे, कथा चल रही है, प्रभुपाद जी कथा कर रहे हैं, सुबह का मॉर्निंग भागवतम कथा। तो वो आ गया हवेली का मालिक, 2-3 लेडीज उसके साथ, दारू पिए हुए टुन अच्छे से, हमारे को आपकी प्रपोजल मंजूर है $3 लाख। अब प्रभुपाद जी के पास तो कोई पैसा नहीं, $3 लाख कहां से आए? तो उस समय वो कथा में एक यूनाइटेड स्टेट्स की, अमेरिका की लेबर यूनियन की एक लीडर थी, रॉथर, उसकी दोहतरी लेखांश मंत्री वहां पे बैठी, और तुरंत बोली कि प्रभुपाद जी, स्वामी जी, मेरे पास अपनी मेरी जमा पूंजी $1,75,000 है, $1,75,000। और वहीं पर कथा में बैठा हुआ एल्फ्रेड फोर्ड कंपनी के मालिक का पोता वहीं बैठा था, तो प्रभुपाद जी का दीक्षित शिष्य था अम्बरीश दास, उसका नाम था दीक्षित। $1,25,000 मैं देता हूँ, मेरे पास अपने पड़े हुए। जो बात मैं आपको बतानी चाहता हूं कि एक भक्त डिसाइड कर रहा है उस हवेली को देखते हुए कि ये हवेली में ऐसे ऐसे, यहाँ पर ये बनेगा, यहाँ पर ये बनेगा, भगवान जी का यहाँ पर ये बनेगा, ये बनेगा, विग्रह यहाँ पर स्थापित होंगे, भोग लगाने के लिए किचन यहाँ पर होगी, ये व्यवस्था यहाँ पर होगी। और भक्त अपना प्लानिंग कर रहा है, तो उस प्लानिंग को भगवान में भी हिम्मत नहीं कि उसकी प्लानिंग हो। और उसी समय $3 लाख दिए गए, कोर्ट में रजिस्ट्री हुई, और वहां पर प्रभुपाद जी के शब्द बोलते हैं, हरे कृष्णा। जब खरीदारी हो गई, हवेली के मालिक बन गए प्रभुपाद जी, देखो ना, मेरे पास एक छद्दाम भी नहीं था, एक छद्दाम, और फिर भी मैंने उसे $3 लाख का प्रस्ताव दे दिया, और अब भगवान श्री कृष्ण ने धन का प्रबंध भी करवा दिया। ये नहीं कह रहे कि मेरे शिष्यों ने इंतजाम करवाया, कि कृष्णा ने वो इंतजाम करवा दिया। मैं एक सन्यासी हूं, और मेरे पास धन नहीं, और ना मैंने कभी धन रखा। अपने शिष्यों से $3 लाख एकत्र करने के बाद उनके पास धन नहीं था, और बोले कि पहले भी मेरे पास धन नहीं था, और अब भी मेरे पास धन नहीं है। पहले भी धन नहीं था और अब भी नहीं है, लेकिन भगवान ने मेरे को एक हवेली $3 लाख वाली मेरे नाम। किससे हुआ ये इंतजाम? हम सोचे, अभी अपने अंदर तो भक्ति की बड़ी कमी है, हम तो सोचते प्लानिंग करते, लेकिन होता नहीं। लेकिन उधर एक शुद्ध भक्त बैठा हुआ है, और इसका काम ही यही है कि कैसे मैंने प्रचार को आगे बढ़ा।
तो भगवान उसके कहा। मैंने अभी आपको बोला कि प्रभुपाद जी बोलते थे कि भगवान और भगवान के भक्तों के बीच में प्रतियोगिता चलती है। भगवान सोचते ये कुछ मांगे मेरे से, और भक्त कहते मैंने मांगना नहीं तेरे से कुछ, अगर मैं ये मांगे तो मैं इसे दूं, अभक्त कहते मेरे को चाहिए कुछ नहीं तेरे से। और प्रभुपाद जी ने लिया भी दिया भी भगवान ने, तो किसके लिए? भगवान के लिए। किसके लिए? भगवान के लिए। तो भगवान और भगवान के भक्तों, ये भक्त की बात है। भक्त, ये हमारी स्थिति क्या है कि हमारे कोई 10 कदम दूर कोई किसी का नाम, वो यार वो भक्त बहुत अच्छा है, और जिसके बारे में बात हुई ना, उसके कान में थोड़ा सा भी अपना नाम पड़ गया ना, वो किसी ना किसी माने उस जगह पे पहुंच जाएगा। मेरी चर्चा हो रही थी भक्ति के, सुनने के लिए पहुंच जाएगा। जो आप जैसा भक्त तो कोई नहीं, अंदर से इतना प्रफुल्लित हो जाते हैं। भक्त कहलवाना हम सभी चाहते हैं, लेकिन भक्त बनने के लिए तैयार नहीं। कहलवाना तो सभी चाहते हैं भक्ति की बात, लेकिन भक्त बनने के लिए तैयार नहीं। इसी तरह प्रभुपाद जी ने एक और एग्जाम्पल दिया भगवान और भक्तों का। सनातन गोस्वामी, रूपा गोस्वामी वृंदावन में 4 किलोमीटर दूरी पे बैठे एक एक कुटिया पेड़ के नीचे बड़ा भगवान का भजन कर, दोनों सगे भाई। एक दिन रूपा गोस्वामी के मन में आया कि अपने बड़े भाई को बुलाऊं, भगवत चर्चा करूं उसके साथ। बड़े दिन हो गए वो आया भी नहीं। फिर मन में ये भाव आ गया कि बुला तो लूं, कुछ खाने के लिए भी तो उसको होना चाहिए। मैं तो इतने दिनों से भिक्षा मांगने के लिए भी नहीं कहीं गया। और मन में आया विचार तो, लेकिन फिर छोड़ दिया, रहने देते हैं। और फिर उसी समय रूपा गोस्वामी की कुटिया के बाद किसी ने आवाज, बाबा बाबा अंदर ही हो, अंदर। वो एक छोटी सी गुड़िया आई, अंदर प्रवेश किया। बाबा जी आज घर में भगवान जी का भोग लगाया था, उद्यापन किया था, एक खीर है, कुछ सब्जी पूरी, ये सारा कुछ है, बाबा की ये सारा कुछ है। तो बोला बाबा को भी देखे और कुटिया में, तो बाबा मैं आपको देने के लिए आ गई। अब वो सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी देखे बड़ा खाने पीने का सामान है, तो गए तुरंत तो सामान को रखे, बुला लिया, भैया आइए। सनातन गोस्वामी आए, चर्चा हुआ, भगवत चर्चा हुआ, खूब भगवान के ऊपर आनंद का आदान प्रदान हुआ। और फिर खाने की बात आगे परोस दिया जितना कुछ आया हुआ था। तो साथ में बड़ा खाने का बढ़िया बढ़िया इंतजाम है। भैया सच बताएं, आज इच्छा हुई थी आपको बुलाने की, लेकिन मन रुक गया कि कुछ खिलाने के लिए नहीं है, ले सो। लेकिन उसी समय एक गांव से एक लड़की आई और सारा कुछ दे गई। मेरे को खिलाने के लिए तूने राधा रानी की हेल्प की। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भक्त मुंह से बोले, मुंह से बोले वो नहीं, मन में भी सोच ले तो भगवान तत्काल वहां पर व्यवस्था है। तूने राधा रानी को तकलीफ दिया मेरे लिए, ओ तो सुनाना शुरू कर दिया सनातन गोस्वामी। तो प्रभुपाद जी बोलते ये प्रतियोगिता चलती है भक्त भगवान में और भक्तों में। और हमारे को भी भगवान को समझ नहीं आती। भगवान है, भगवान बोलते ना जो माम पश्यति सर्वत्र
भगवान कहते जो मेरे को सब जगह देखे, अपने को तो दिखते नहीं, आज तक तो दिखे। तो भगवत गीता को एज इट इज पढ़ लिया, ठीक है जी, दिखते तो नहीं। भगवान झूठ बोलते हैं कि मैं दिखता हूं? भगवान झूठ बोलते हैं क्या मैं दिखता हूं? वो दिखता है, लेकिन अपने पास वो देखने वाली आंखें नहीं। चेतो दर्पण मार्जनम महादावा अग्नि विद्या वधुआ आनंदम आबुधि। चित रूपी दर्पण के ऊपर जो संसारिकता की मैल चढ़ी हुई है हमारे, उसका मार्जन कैसे होगा और सफाई कैसे होगी? जो हमारी सेंसीज हैं, ये आंख है जो सिर्फ संसारिक चीजें ही देखती है, वो भगवान को कब देखेंगी? जब चित रूपी दर्पण के ऊपर चढ़ी मैल ये हटेगी। और ये हटेगी कैसे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मात्र इस हरे कृष्णा महामंत्र के चैंटिंग अंदर पूरा निर्मल स्वच्छ शुद्ध होता चला जाएगा। जितनी संसारिकता की मैल चढ़ी ना, मेरा तेरा तेरा मेरा मेरा तेरा करते रहने, ये अपने आप छंटती चली जाएगी। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ उसकी चैंटिंग करो, बाकी काम भगवान अपने आप। बाकी जिम आप गुरु के पास जाते हो, गुरु स्वीकार करते हो, पीछे भी आप लोग तो आप कोई निर्मल शुद्ध होके नहीं गए उसके पास। गुरु जब आपको एक्सेप्ट करता है तो आपके पापों समेत आपको एक्सेप्ट करता है। मैं तो पापी व्यक्ति हूं, पापी तापी हूं, तो गुरु कैसे एक्सेप्ट करता है आपको? आपके पापों समेत। भक्त आपको अगर अपने साथ जोड़ता है तो ये नहीं पूछा कितने पाप के बता, जरा एक लिस्ट बता। लिस्ट बनाने लगेंगे तो जन्म जन्मांतरों की लिस्ट नहीं, तू आ जा बस जुड़ मेरे हाथ। और जैसे जैसे चैंटिंग करता चला जाएगा, अंदर शुद्धता। पहले भी पवित्र थे हम लोग, इस बात को ध्यान से समझिए। हम पहले भी पवित्र थे, अब भी पवित्र है। और पवित्र कब होते हैं? जिस समय हमारा संबंध संसार से जुड़ता है। और जिस दिन आप अपना संबंध संसार से तोड़ देते हो, उस दिन आप तत्काल वैसे पवित्र हो जाते हैं। भगवान ने किस लिए बोला ये बात? अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। क्यों बोला कि भजते माम अनन्य भाग? जिस दिन तू कर लेगा, मेरे साथ अपने आप को जोड़ लेगा, तो तू शुद्ध अपने आप ही हो जाएगा। तेरे अंदर कोई मैलापन नहीं है, आत्मा में कोई मैलापन नहीं है, आत्मा में कोई गंदगी नहीं है, आत्मा में कोई विकार नहीं है। ये विकार, मैलापन, गंदगी सिर्फ संसार के साथ जुड़ने से हमारे अंदर आ जाती है। और संसार को छोड़ दे, जान दे के निकल, नहीं। अटैचमेंट अपनी नहीं होनी चाहिए, अटैचमेंट नहीं। सिंपल सी एक बात प्रभुपाद जी बोलते थे कि संसार के साथ ड्यूटी करो अपनी। भगवान ने आपको संसार में भेजा, पति दिया है, पत्नी दी है, बच्चे दिए, माता दिया, पिता दिया, इनके साथ अपना ड्यूटी कर्तव्य अपना पूरा। लेकिन मोह मेरे साथ, भगवान, मोह भगवान के साथ और ड्यूटी संसार के साथ। कैसे? जैसे कैशियर को पता है ये पैसे मेरे नहीं, और ड्यूटी करता है, काउंटर में बैठा बैंक का कैशियर, करोड़ों उसके पास पड़े होते हैं, मेरे नहीं है, मेरा इसमें मोह नहीं है। उसको अंदर से ज्ञान, अंदर से उसको ज्ञान है कि ये मेरा नहीं है कुछ भी। जिस दिन ये बात आपके अंदर दृढ़ता से घर कर जाएगी कि भाई संसार में मेरा कुछ नहीं है, और डिटैच तो आप नहीं गए। अभी पत्नी भी मेरी है, संतान भी मेरी है, घर भी मेरा है, दुकान भी मेरी है, सब कुछ मेरा। मोह लगा के बैठे। भगवान कहते मोह मेरे साथ, पिता मैं हूं तुम्हारा,
माता मैं हूं आपकी, बंधु मैं हूं आपका। सारा रिश्ता जो आप इस संसार में दे के बैठी हो, वो सारे रिश्ते मेरे साथ, मोह मेरे साथ, संसार के साथ जुटे हो। भगवान ने आपको ये शरीर दिया, भगवान ने देने के लिए दिया, हमने डिमांड किया ये शरीर चाहिए, मिल गया। और फिर निकलने का रास्ता भी भगवान बताते कि इनके साथ ड्यूटी कर, अपनापन नहीं बना के बैठ जाए। और हम अपनापन किस लिए बना के बैठे हुए हैं? अंदर अपनी अंटी में पैसे हैं नहीं, बच्चे को कोई तकलीफ होगी तो बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर, कोई घर में समस्या आ गई तो खूब पैसा पड़ा, चिंता की कोई बात। खुद भगवान बन जाना, भगवान के साथ तादात्म्य स्थापित करना, मैं भी कुछ कर सकता हूं, यही है जो हमारे को रोक देती है। अटैचमेंट भगवान के साथ, मोह भगवान के साथ, यहां सिर्फ कर्तव्य पालन। और हम कर्तव्य पालन की बजाय क्या करते? मेरा है, मेरे पास है, समर्थता है, मेरे पास है, 2-4 करोड़ लगा देंगे जरूरत पड़ी। लेकिन एक बात भूल जाते हैं कि इस संसार में कहीं भी आपकी नहीं चलती है। फिर किस बात का अंदर अहंकार लेके बैठे मैं कर लूंगा, किस बात का? ये माया द्वारा भ्रमित होकर बैठे हुए हैं, मैं कुछ कर सकता हूं, यू आर नथिंग। और मैं कल भी बोला था, कोरोना ने इसे साबित भी कर दिया था। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम भोगना चाहते हो तो भी भगवान से। अकामा सर्व कामो व मोक्ष कामो तीव्रेण भक्ति जोगेन जयत। भोगना भी चाहते तो भी भगवान से जुड़ो, कुछ नहीं चाहते तो भी भगवान से जुड़ो, सब प्रकार की इच्छा तो भी भगवान से जुड़ो, मुक्ति की इच्छा तो भी भगवान से जुड़ो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम येन केन प्राक्रेन, बाय हुक एंड क्रूक, कैसे भी भगवान से जुड़िए, अपना कल्याण का रास्ता खुलेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। कोई डिस्कशन है? महात्मा जी हमारे बीच में आ गए, इनसे सवाल कीजिए। श्री भगवान की